हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, सुदर्शन तथा छोटी सी लड्डू गोपाल एवं गदाधर जी का पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी का चित्रपट तथा चैतन्य मिशन का राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट एवं गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन हमारे एक दो वैष्णव का, दो तीन वैष्णव का यथासाध्य उनका सेवा, दोपहर को उनकी सेवा, तत्पश्चात हमारे एक कथा चैतन्य चरितामृत से आप सभी की चरण को वंदना करते हुए चारों संप्रदाय के साधु संत महात्मा महापुरुष, हमारे गुरु परंपरा एवं हमारे गुरु वर्ग के सारे गुरु महाराज लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में, समस्त वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में, मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप लोगों के लिए आज का पुष्पांजलि हमारा ये है। कल हम लोग ने रथ यात्रा का परामर्श ये चल रहा है। भगवान गौरांग महाप्रभु बहुत सारे श्लोकास के माध्यम से जगन्नाथ जी को बखान कर रहे हैं। तो उसमें हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा हैं। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन है। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र आश्चर्य हैं और अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपना चरण कमल रखिए। तो ये जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से अलग होने पर अपना निजी दुख प्रकट नहीं किया, वे वृंदावन धाम के अन्य सभी लोगों की दशा के प्रति कृष्ण को भावों को जगाना चाहती थी। यथा माता यशोदा जैसे नंद महाराज, ग्वालवाल, गोपियां, पक्षी तथा जमुना तट के भूरे जमुना जल, वृक्ष, जंगल तथा वृंदावन से मथुरा जाने के पूर्व कृष्ण से संबंधित सारा साज सामान आदि श्रीमती राधा रानी के ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे थे। अतः उन्होंने भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण के वृंदावन लौट चलने का आमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाने का यही तात्पर्य है। बहुत ध्यान से सुनिए। और इसके साथ ही मेरा विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब तो मतलब बहुत ही कम है, लेकिन व्यूअर्स काफ़ी है। 30-35 हज़ार लोग हमारा व्यूअर्स बन गए हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएंगे तो मैं कब तक ये व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग मैसेज को डालते रहूँगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से यदि आप लोग आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं मोबाइल पे इतना ज़्यादा समय नहीं खपाऊंगा कि सुन तो रहे हैं, 30-35 हज़ार लोग सुन रहे हैं। तो इसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से डायरेक्ट जैसे ही हम यूट्यूब में आप बेल आइकन दबाइए, क्योंकि प्रोफेशनली मुझे ये सारी चीज़ आता नहीं है। लेकिन जब मैं देख करके सुन करके वाकई मैं और भी वीडियो देखता हूँ तो वो बेल आइकन दबाने के लिए बोलते हैं, पता नहीं क्या है। तो मुझे खाली एक चीज़ पता लगा कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जैसे ही हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये कृपया सभी हमारे श्रोताविंद, हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले जो भी मेरा हिताकांक्षी हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आने, भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लोकेर प्रेम सुनिया अपना के ऋणी माने, करे कृष्णेर तारे शासन। और ध्यान से सुनिए, जो जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक
का जो रथ यात्रा जाने का जो तात्पर्य है वो क्या है कि वृंदावन आ रहे हैं भगवान जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर मतलब वृंदावन आ रहे हैं। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर किसने राधा भाव में भगवान गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया है और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा है। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के चिर ऋणी हैं। तब कृष्ण श्रीमती श्री राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। प्राण प्रिय सुने मोरो ये सत्य वचन, तोमा सवार शरणे झुरु मोई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कोनो जन। प्रिय श्रीमती राधा रानी कृपया मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें समस्त वृंदावन वासियों को याद कर करके रात दिन रोता रहता हूँ। कोई नहीं जानता कि इससे मैं कितना दुखी हो जाता हूँ। कहा गया वृंदावन परित्याज्यो पादमेकम न गच्छति। एक तरह से परम भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वृंदावन से बाहर एक पग भी नहीं रखते, किंतु अपने विविध कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्होंने वृंदावन छोड़ना पड़ा। उन्हें कंस का संहार करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। इसके बाद उनके पिता उन्हें द्वारका ले गए, जहां वो राजकाज में तथा असुरों के उत्पातों के शासन समन करने में लगे रहे। कृष्ण वृंदावन से दूर थे, किंतु वे तनिक भी सुखी नहीं थे, किंतु तनिक भी, जैसे कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को प्राणाधार है और उन्होंने उनसे अपने मन की बात इस प्रकार कही। ब्रजवासी जतो जन माता पिता सखागण, सबे है मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवनेर जीवन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरी माता पिता तथा ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियां तो मेरे प्राण के समान हैं और गोपियों में हे राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। श्रीमती राधा रानी वृंदावन के समस्त कार्यकलापों को केंद्र बिंदु है। वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कठपुतली है, इसलिए आज भी सारे वृंदावनवासी जय राधे राधे जय राधे जय राधे का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधे राधे, यहाँ पर श्री कृष्ण के अपने स्वयं को कथन से ऐसा लगता है कि राधा रानी वृंदावन की महारानी है और कृष्ण मात्र उनके अलंकरण है। कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, किंतु श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण को भी मोहने वाले हैं। फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। वो ध्यान से सुनिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। তোমা সবার প্রেমের রসে আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল, তোমা সবা ছাড়াইয়া আমা দূর দেশে লইয়া রাখিয়াছে দুদৈব প্রবল। श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबको प्रेम के अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे बस में हूँ, तुमसे मेरा
बिछोई तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है। प्रिया प्रियो संगहीना प्रिया प्रियो संग बिना नाही जिए ये सत्य प्रमाण। मोर दशा शोने जाबे तार এই दशा हबे এই भये दुहे राखे प्राण। जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विच्छेद होता है या कोई पुरुष अपने प्रिय से विलग होता है तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये तथ्य है कि वो एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना सुंदर शब्दों के प्रयोग किए गए कि प्रेम का जो विच्छेद है वो किस तरीके से। सेई सती प्रेमवती प्रेमवत सेई पति वियोग जे बांछे प्रिय हिते ना गणे आपन दुख बांछे प्रिय जन सुख सेई दुई मिले राते। अर्थात ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे को शुभकामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते हैं। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। राखीते तुम्हारो जीवन से भी आमी नारायण तार सक्त आसी नीति नीति তোমা সনে ক্রীড়া করি নীতিতা নীতি যায় যদুপুরী তাহা তুমি মানো মোর স্ফूर्ति। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपामय शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ, फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। यहाँ भगवान राधा रानी को बता के जा रहे हैं कि वृंदावन से मैं एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाता हूँ। मोर भाग्य मोर भाग्य मो विषये तोमाजे प्रेम है सेई प्रेमे परम प्रबल लुकाइया मायाने संग कराए तोमा सने प्रकटे आनिबे सत्तर। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरे से अप्रकट होकर वहाँ आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूंगा। कृष्ण की उपस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। निष्ठावान भक्त के लिए ये दोनों एक से ही है। यदि कृष्ण शरीर से उपस्थित न भी हो तो कृष्ण के कार्य में भक्त की सतत तल्लीनता उन्हें उपस्थित कर देती है। इसका पुष्टि ब्रह्म संहिता में प्रेमा ज्ञाना चूरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंता गुण स्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमाहम भजामि। शुद्ध भक्त अपने उत्कट प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को अपने हृदय में विद्यमान देखते हैं। आदि भगवान गोविंद की जय हो। आदि गोविंद की जय हो। जब वृंदावन वासियों के समक्ष कृष्ण का प्रकट नहीं होते तो वे लोग उनके विचारों में सदैव मगन रहते हैं। इसीलिए उस समय कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी
साथ ही साथ समस्त वृंदावन वासियों के समक्ष उपस्थित रहते हैं। ये उनकी अप्रकट उपस्थिति है। बहुत ध्यान से सुनिए। जो भक्तगण कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते हैं, वे निश्चित रूप से शीघ्र ही कृष्ण का आमने सामने प्रत्यक्ष दर्शन पाएंगे। दूसरे शब्दों में, जो भक्तगण सदैव कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते हैं और कृष्ण के विचारों में पूरी तरह मग्न रहते हैं, वे अवश्य में भगवत धाम को लौट जाते हैं। फिर वे कृष्ण का प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी संगति का आनंद लूटते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता 4 अध्याय में की गई है। यत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वयर्जुना। शुद्ध भक्त जीवन भर कृष्ण के गुणगान करता है और उनकी सेवा करता है, अतः अपना शरीर त्यागने पर वो तुरंत गोलक वृंदावन लौट जाता है, जहाँ स्वयं कृष्ण उपस्थित होते हैं। तब वो कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलता है। यही सफल मानव जीवन है। प्रकट है यानी वे सत्तर का यही अर्थ है। शुद्ध भक्त को शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होता है। যাদবের বিপক্ষে যত দুষ্ট কংস পক্ষ, তাহা আমি কইল সব ক্ষয়। আছে 2-4 জন জানো मारी वृंदावन, आइलाम আমি जानी हो निश्चय। मैं यदुवंश के उत्पत्ति का असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूँ और मैंने कंस तथा उनके मित्र को भी वध कर दिया है। फिर भी 2-4 असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और उनका वध करने के लिए बाद में शीघ्र ही मैं वृंदावन लौट आऊंगा। इसे तुम्हें निश्चित जानो। इसी के साथ मैं आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। तो सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 30-35 हजार लोग व्यूअर्स हैं हमारा, देख रहे हैं, सारे सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं है। तो बड़ी हमें उल्लासता के साथ मैं ये बोलूँगा, देखिए जरूर, इस साथ साथ मेरा सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।